हेलो गाइस, कैसे आई होप यू वेरी वेल। आज मैं आपको अनाया और आमिर की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अनाया एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है। वो तैयार सैयार होकर अपनी फैमिली के साथ किसी शादी में जाती है। अनाया ने वाइट कलर की बहुत प्यारी ड्रेस पहनी हुई थी। उस ड्रेस में अनाया बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल परी की तरह। और सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। जैसे कि हर शादी में खाने से काफ़ी दूरी पर पानी का इंतज़ाम किया होता है, वैसे ही वहाँ पर था। पानी का इंतज़ाम काफ़ी दूरी पर था। सबको पानी की नीड्स होती है और फिर अनाया सबके लिए पानी लेने जाती है। और जब वो पानी लेकर आ रही होती है तो एक लड़का अनाया से टकरा जाता है और सारा पानी अनाया के ऊपर आ गिर जाता है और उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। और अनाया उस लड़के पर चिल्लाती है कि उसकी वजह से उसकी ड्रेस खराब हो गई। और पलटकर वो लड़का भी अनाया पर चिल्लाता है और दोनों की काफ़ी अच्छी बहस हो जाती है। और फिर अनाया वहाँ से मुँह बनाकर चली जाती है। और वो लड़का, जिसका नाम आमिर होता है, अनाया उस लड़के को पसंद आ जाती है। और वो लड़का कहीं से भी अनाया का नंबर लेके उससे बात करना शुरू कर देता है। और उन दोनों को करीबन 8 साल हो जाते हैं रिलेशनशिप में। अनाया और आमिर दोनों शादी करना चाहते हैं, बट दोनों के घर वाले मना कर रहे होते हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद दोनों की फैमिली उनकी शादी के लिए मान जाती है, बट आमिर के बाबा बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते हैं। फिर भी दोनों की ज़िद पर वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी होने से पहले फिर अनाया किसी शादी में जाती है और वहाँ उसके रिलेटिव में वो एक लड़के को पसंद आ जाती है। वो लड़का अनाया के बारे में पूछताछ करता है तो कोई उसको बताता है कि अनाया का रिश्ता हो गया है और उसकी शादी होने वाली है, जबकि वो लड़का ऑलरेडी किसी के प्यार में होता है। कुछ टाइम बाद अनाया और आमिर की शादी हो जाती है और शादी के 4 से 5 महीने सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। और फिर दोनों में बहुत झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों बदतमीजी पर उतार आते हैं, मारना पीटना, फिर सुलह हो जाना, ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन अनाया अपने घर आ जाती है। 15 दिन होते हैं अनाया को अपने घर आए हुए। फिर पता चलता है कि अनाया किसी लड़के के साथ भाग जाती है। अनाया मैसेज करके अपने भाई को बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई है और अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर अनाया की माँ को अटैक आ जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। बाद में पता चलता है कि जिसके साथ अनाया गई है उसके साथ वो 2 साल से रिलेशन में थी, जबकि जिसके साथ निकाह हुआ था उसके साथ 8 साल से रिलेशन में थी। ओह माय गॉड। ऐसे ही टाइम बीत गया और फिर एक दिन अचानक से अनाया का कॉल आता है। वो कहती है कि वो वापस अपने घर आना चाहती है। क्योंकि वो अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकती। वो वापस आना चाहती है, बट ये सुनकर उसका भाई मना कर देता है कि वो नहीं आए, उसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो मर गई है उनके लिए। उधर अनाया के भाई अपनी बेटियों की शादी कम एज में ही कर देते हैं, इस डर की वजह से कि कहीं उनकी बेटी भी वही ना करें जो उनकी बहन अनाया ने किया था। पर अनाया को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि उसके इस कदम को उठाने की वजह से और भी कई लड़कियों की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। कई लड़की अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकी। याद रखो लड़कियों, कुछ भी गलत करने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि उन पर क्या गुजरेगी। और उन मासूम लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनको वो सज़ा मिलती है जो वो नहीं करती हैं। और अनाया के इस गलत कदम उठाने की वजह से उसके घर में आने वाली हर लड़की को इस चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ेगा जो उन्होंने नहीं की होती है। उन बेचारियों को भी इस चीज़ की सज़ा मिल रही होती है। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये ताने, ये बातें सुननी पड़ती हैं। आखिर में मैं लड़कियों से यही कहूँगी कि लाइफ आपकी है, फैसला भी आपका है, बट यूँ किसी राह चलते इंसान के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद ना करो। लाइफ एक ही बार मिलती है, उसको जियो, जिससे आपका नाम ऊंचा हो, आपकी फैमिली का नाम ऊंचा हो, नीचा नहीं।